प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने शहर के डाक बंगला मैदान के विकास व निर्माण के लिए बुधवार को शिलान्यास किया। मैदान का विकास कार्य 1,31,65,600 रुपए की लागत से नगर विकास विभाग के माध्यम से होगा। मौके पर मंत्री ने कहा कि 4.5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी फागो गांव के पास होना है, उसका काम भी जल्द शुरू होने वाला है। डाक बंगला मैदान के विकास कार्य में यदि कोई काम छूट जाता है तो उसे भी पूरा कराया जाएगा। कहा कि मधुपुर में एक बड़ा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराना है, उसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। अभी नगर परिषद क्षेत्र में 8 से 10 योजनाएं दी गई हैं, बोर्ड से पास होने पर उसे भेजा जाएगा। कहा कि राज्य में खेल नीति लागू हो गया है, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी सहित सभी खेलों में खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो गर्व होता है। पंचायत से लेकर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने पिछले साल 40 खिलाड़ियों को नौकरी दी है। वहीं शेखपुरा से बर्बाद सड़क के जल्द ठीक होने की जानकारी दी। बताया कि सड़क की निविदा हो चुकी है, यदि सड़क निर्माण में नए स्कीम की जरूरत हो तो उसे दिया जाएगा। क्षेत्र में तालाब का सौंदर्यीकरण होना है, इस कार्य को भी करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर एसडीओ सह नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव, सहायक अभियंता कृपा शंकर, अबू तालिब अंसारी, पार्षद अल्ताफ हुसैन, राजेश आनंद, विवेक बथवाल, शनिवर यास्मीन, अभियंता दिलीप कुमार, अमेरिका यादव, डॉक्टर अजमत, शमील अंसारी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। गुरुवार को नगर परिषद सभागार में स्टॉल आवंटन में हुए गड़बड़ी को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें नगर परिषद उपाध्यक्ष जाउल हक टार्जन और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच जमकर बहस हुई। बैठक में विभिन्न वार्ड के वार्ड पार्षद और स्टॉल के लाभुक भी मौजूद थे। एसडीओ ने कहा कि कई वार्ड पार्षदों ने डीसी देवघर से शिकायत की थी कि गलत तरीके से 11 राजबाड़ी और 9 बस स्टैंड स्थित नवनिर्मित स्टॉलों का आवंटन किया गया है, जिसको लेकर डीसी ने आदेश जारी किया था कि पुराने आवंटन को रद्द कर पुनः नए तरीके से जांच कर आवंटन किया जाए। देखिए, काफ़ी शिकायतें हमें मिल रही थी कि जो राजबाड़ी और नया बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड में जो दुकानों का आवंटन हुआ है, स्टॉल का आवंटन हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ था। और ये भी जानकारी दी गई शिकायतकर्ता द्वारा कि डीसी ऑफिस से भी इस आवंटन को रद्द किया गया है और पुनः आवंटन करने के लिए आदेश दिया गया है कार्यपालक पदाधिकारी को। तो चूँकि मेरे कार्यकाल में ये नहीं हुआ है, तो इसकी जानकारी लेने के लिए और पूछताछ करने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई थी। तो इस बैठक में सभी वैसे लोगों को बुलाया गया था जिनको दुकान आवंटित हुई है। तो उसमें 11 + 9, 11 राजबाड़ी से और 9 पुराने बस स्टैंड से, नए बस स्टैंड से। तो इनको बुलाया गया था और इनसे पूछताछ की गई थी कि उनको कैसे मिला है और वो स्ट्रीट वेंडर है नहीं है, रजिस्टर्ड है नहीं है। तो इसी के विषय में जनरल जो है पूछताछ की गई थी। और इसके पश्चात हम जांच वगैरह हमारे स्तर से करेंगे और उन्होंने जो बात रखी है उसका भी हम संज्ञान लेंगे। और साथ ही में जो डीसी साहब द्वारा आदेश दिया गया है उसका अनुपालन आगे कैसे किया जाएगा, वो हम उसका निर्णय लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप यूँ समझिए कि इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको बुलाया गया था। मधुपुर नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र के चौक चौराहों पर अवैध तरीके से लगाए गए 7 ठेला को सामग्री सहित जब्त किया गया। बता दें कि नगर परिषद द्वारा इन दिनों युद्ध स्तर पर अतिक्रमण अभियान चल रहा है। बावजूद इसके चोरी छिपे शहर के व्यस्तम इलाकों में अवैध ठेला लगाया जा रहा है। इसको लेकर आज अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश यादव द्वारा कार्रवाई की गई। परिवार कल्याण दिवस कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने लाभुकों के बीच गर्भ निरोधक गोली बांटकर किया। कहा कि प्रत्येक माह के 21 तारीख को यह कार्यक्रम अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मनाया जाता है। कार्यक्रम की सघन एवं नियमित रूप से अनुश्रवण पर्यवेक्षण हेतु जिला से पदाधिकारियों की टीम तैनात की गई ताकि यह कार्यक्रम आमजनों तक पहुँच सके। बुधवार को अनुमंडल के करौ प्रखंड मुख्यालय में मनरेगा लोकपाल कल्पना झा के नेतृत्व में मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया, जिसमें वीरेनगढ़िया, रानीडी, सालतर, नागादोरी, बदिया, सिरसा, गंजोवारी आदि पंचायतों से आए रोजगार सेवक, पंचायत सचिवों ने हिस्सा लिया।
पंचायत के दर्जनों विकास योजनाओं का निष्पादन संपादित करने में करीब 4 बजे तक का समय लगा। कई योजनाएं आधा अधूरा रहने के कारण रोजगार सेवक, जेई, मुखिया, पंचायत सचिव को आर्थिक दंड देते हुए आगे से सचेत किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने को निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी लहजे में कहा कि गलत काम करना अपराध श्रेणी में आता है। प्राक्कलन के अनुसार कार्य हो, कार्यस्थल पर लागत, मजदूरी, मान दिवस का बोर्ड लगा होना अनिवार्य है ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मौके पर प्रमुख शैम्पू देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार, जिला डीडीपी पंचम वर्मा, ललन सिंह, जिला परिषद सदस्य जया देवी, निमाय मंडल के अलावे दर्जनाधिक लोग उपस्थित थे। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिस पर डीएमएलटी, डॉट, डीएक्सरे तथा ईडी की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है। विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में प्रायोजित चाईबासा और मूसाबनी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के विद्यालयों में आयोजित प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं में महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भैया बहनों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। चाईबासा में आयोजित प्रश्न मंच की प्रतियोगिता में अंग्रेजी प्रश्न मंच बाल वर्ग में प्रथम, संस्कृत प्रश्न मंच किशोर वर्ग में प्रथम, संस्कृति बोध परियोजना किशोर वर्ग में द्वितीय और संस्कृत प्रश्न मंच तरुण वर्ग की प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वहीं मूसाबनी में आयोजित प्रतियोगिता में तरुण वर्ग वैदिक गणित में प्रथम, किशोर वर्ग विज्ञान में द्वितीय तथा बाल वर्ग विज्ञान विषय में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। विद्यालय के वंदना स्थल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रांत से प्राप्त पुरस्कारों को विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने उन बच्चों को समर्पित किया। विद्यालय की श्रेष्ठता का पुरस्कार भी सभी विषयों के विद्यालय को प्राप्त हुआ, जिसे उस प्रतियोगिता में शामिल अलग अलग विषयों के बच्चों ने अपने आचार्यों के साथ प्रधानाचार्य को समर्पित किया। अपने संदेश में प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दी तथा क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन इससे बेहतर और श्रेष्ठ हो, इसके लिए भी आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम में मंच का संचालन विनोद कुमार तिवारी तथा धन्यवाद ज्ञापन परमानंद सिंह ने किया। स्थानीय महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को एक भव्य गणित, विज्ञान और संगणक मेला का आयोजन किया गया। इस मेला के मुख्य अतिथि रत्नाकर भारती, प्रभारी प्रधानाचार्य मधुपुर महाविद्यालय तथा विशिष्ट अतिथि कृपा शंकर, सहायक अभियंता मधुपुर नगर परिषद ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर मेला का शुभारंभ किया। मंचासीन अधिकारियों का परिचय परमानंद सिंह ने, मंच संचालन इंदु बालाजी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डमरूधर सिंह ने किया। गणित, विज्ञान और संगणक में शिशु, बाल, किशोर और तरुण वर्ग में अलग अलग विषयों पर बच्चों ने प्रदर्शन, पत्रवाचन और प्रयोग का सफल और भव्य प्रदर्शन किया। विज्ञान विषय में जल संरक्षण एवं शुद्धिकरण, ऊर्जा का संरक्षण,
संक्रामक रोग से बचाव, वायु तथा जल प्रदूषण, प्रकाश के स्पेक्ट्रम अनुप्रयोग, ध्वनि तरंग गति, सेंसर पर आधारित प्रयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे गंभीर विषयों पर अपने मॉडल का प्रदर्शन कर लोगों का मन मोहा। वहीं वैदिक गणित का दैनंदिनी कार्य व्यवहार में उपयोग, सम बहुभुजों का गुणधर्म, क्षेत्रफल एवं आयतन की अवधारणा, प्रमेय को सिद्ध करना, त्रिकोणमिति आधारित प्रयोग, सदिश आधारित प्रयोग पर अपने प्रदर्शन का प्रस्तुतिकरण किया। मेला में 300 से अधिक मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। विज्ञान मेला के कार्यक्रम प्रमुख प्रदीप कुमार राय ने मेला की भूमिका और उसके उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा ने अपने संदेश में इस तरह के कार्यक्रमों के उद्देश्य तथा बच्चों के वैज्ञानिक और गणितीय सोच को बाहर लाने का आयोजन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विज्ञान मेला को देखने के लिए अभिभावक और शहर के अन्य व्यक्ति उपस्थित हुए और बच्चों की प्रतिभा पर संतोष व्यक्त किया गया तथा बताया कि किस तरह आयोजन में बच्चों में नई सोच को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम के अंत में निर्णायकों द्वारा अच्छे मॉडल तथा पूछताछ के बाद अलग अलग वर्गों के अलग अलग मॉडलों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का निर्धारण किया गया। ज्ञात हो कि इस विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी प्रांतीय मेला में भाग लेने के लिए भूली नगर जाएंगे।